स्वागत है। हम लोग आजादी पर्व के चैप्टर नंबर 222 टेक्स्ट नंबर 65 के ऑनवर्ड्स देखने वाले हैं। आइए, तो कल जैसे हमने कथा में देख रहे थे कि किस प्रकार से अग्निदेव को इंडाइजेशन हो गया, क्योंकि श्वेतकेती जो राजा थे, है ना, श्वेतकी राजा, उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक, है ना, अग्नि देव को घी, ना, वो अग्नि कुंड में घी बिना रुके, है ना, बिना बुझे वो डालते रहे भगवान शिव के कहने पे। और फिर जब वो संपन्न हुआ तब शिव जी ने दुर्वासा मुनि को कह करके राजा श्वेतकेती की जो इच्छा थी, श्वेतकी की जो इच्छा थी कि 100 वर्षों तक यज्ञ करने का, उसके लिए वो ऋत्विज हुए। और फिर वो संपन्न होने के बाद दुर्वासा मुनि को भेंट देने के बाद यहाँ पे ये कथा तो समाप्त होती है, पर अग्निदेव को इंडाइजेशन हो जाने के कारण वो थोड़ा सा व्यथित हो गए। अग्निदेव जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि अब आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर एक पहले वचन बोलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं, अग्निदेव, तेजसा विप्रहीणो अस्मि बलेन च जगतपते, ना, तुम्हारा जो बल, जो तेज है ना, वो क्यों ये चला गया हम, क्योंकि तुमने अत्यधिक 12 वर्षों तक क्या किया, जो आहुति में जो घी दिया गया उसके कारण से तुम्हारा ये तेज विहीन हो गया। इसके लिए तुम दुख मत मनाओ, क्या कहते हैं कि दुखी मत हो, है ना, आप उसके लिए तेजसा विप्रहिणित्वा सहसा हव्यवाहन। और कहते हैं, पहले तो बहुत सुंदर चीज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किसी चीज का भी एक्सेस वो नुकसान हो जाता है ना, एक्सेस, अति, अति का ना बोलना, अति का ना चुप, अति का ना बरसना, अति का ना धूप। बचपन में हमने ऐसे सुना था, अति का अंत हो जाता है। पर प्राय हम देखते हैं यूथ इम्पेशंस में, है ना, बहुत एक्सट्रीम में जाकर के चीजें करता है। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, जब समस्याएं आए जीवन में, उन समस्याओं के से विचलित होकर के खेद, इसीलिए आप देखो गीता में बार बार कृष्णा बहुत समानता की बात करते हैं, समभाव की, है ना। और जब दुख आए तो इतना दुखी नहीं हो जाना चाहिए कि हम समाधान के लिए कोई कार्य ही ना करें। फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने समाधान दिया, कहा कि आपके लिए एक समाधान है। क्या समाधान है, आप जाइए, है ना, कहा, खांडव, उसको जलाइए। सिर्फ उसको जलाना नहीं है, कहते हैं उस खांडव वन में जो जीव जंतु वहां पे रहते हैं, है ना, वहां पे जो निवास करते हैं, तत्त सर्वाणि सत्वानि निवसन्ति विभावसो तेषां त्वं मेधसा तृप्तः। जब आप उनको जलाओगे, उस पूरे वन को, जीव जंतु उसमें जब जल करके, उनसे आप स्वस्थ हो पाओगे। ये सुन करके फटाफट भागे। जैसे हमको सॉल्यूशन मिलता है किसी चीज का, तो हम भी चले जाते हैं, है ना, करने के लिए। अब तो बस आज मिल गया, आज ही ट्राई करेंगे। अग्निदेव गए, खटाखट अग्निदेव वहां पहुंचे, खांडव वन, जलाना प्रारंभ किया, नहीं हो पाया, वर्षा हो जाती थी। फिर किया, नहीं हो पाया। ऐसे अनेक व अनेन तु प्रकारेण भूयो भूयं च प्रज्वल सप्त कृत्वा 7 बार उस खांडव वन को जलाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर आए वापस, वैशंपायन मुनि कहते हैं
कि जब असफल हुए ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत, फिर वही चीज, पेशेंस, प्रतीक्षा करो। क्या कहते हैं? कालम च कंचित क्षमताम ततः सत्वाम वक्षते अनला। कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। समय, है ना, थोड़ा सा प्रतीक्षा करो। कब तक प्रतीक्षा करो? कहते हैं जब नर नारायण, है ना, तुम्हारे सहायक होंगे, जब वो आएंगे इस धरती पे, है ना, तो वो तुम्हारी, तब तक के लिए तुम वेट करो। अग्निदेव समझ गए, है ना। तो तब तक प्रभु जी, नहीं तो प्रॉब्लम आप, अब क्या होता है आजकल यूथ, है ना, क्या करता है, मान लीजिए जैसे हमारा गुरुकुल का स्टूडेंट कुछ खा ले बहुत ज्यादा, है ना, और खा करके पेट खराब कर ले, है ना, फिर वो कहता है प्रभु जी कुछ तो ऐसा मेडिसिन दो तुरंत, है ना, कि मेरा पेट दर्द दूर हो जाए कुछ तो। क्या हम भी अपने जीवन में देखते हैं, हम जब जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं खुद से, और फिर हम सोचते सॉल्यूशन तुरंत चुटकी में दीजिए प्रभु जी। नहीं, समय लगता है हर चीज का, है ना, कोई भी चीज समाप्त होने में समय लगता है। तो अग्निदेव वेट करते रहे। जब उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो हैं वही नर नारायण के रूप में आए हुए हैं, तो वैशंपायन जी कहते हैं अब आपको यहाँ पे पता चलता है जन्मेजय कि वो, ये कारण था वो आए हुए हैं ब्राह्मण के वेश में। ब्राह्मण के वेश में क्यों आए? मैंने कल बताया महाभारत तात्पर्य निर्णय से। अब आज ये सुनिए कि वो नर नारायण के पास ही क्यों आए, कारण क्या था। दो प्रमुख कारण हैं। देखिए, पहला चीज, भगवान नारायण, उनकी कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं। एक तो वो मध्वाचार्य वर्णन करते हैं अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय के 221 वर्ष में। क्या कहते हैं? देखिए, नरावेशा अन्नदान प्रतिश्रवा स्वस्यापि शक्रस्य विरोधम क्षत। कहते हैं फादर कभी भी अपने सन को अपोज नहीं करता है जनरली, है ना। फादर कौन हुए? इंद्र। और अर्जुन जो है सन, क्योंकि उन्हीं के अंश है ना, पहला रीजन। लेकिन प्रश्न ये उठता है, ठीक है अपोज नहीं करेगा, लेकिन मान लो जब इंद्रदेव अटैक करेंगे तो क्या ये अर्जुन अटैक कर पाएगा? पहला चीज, है ना। इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला कि नर, सिर्फ ये अर्जुन इंद्र का ही अंश नहीं था, नर के अंश थे। एक बार किसी माता जी ने पूछा भी था ना, सुभद्रा के साथ कैसे विवाह हो सकता है? ये कारण है। ये नॉट जस्ट ए ऑर्डिनरी इंद्रा, इज ए नर अंश आल्सो। और क्यों नारायण की भी सहायता चाहिए? क्योंकि अभी हम देखेंगे बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है ना, सारे देवताओं के साथ युद्ध करना है। अर्जुन जो कि इंद्र का अंश है, हो सकता है अर्जुन अपने ही, मतलब आप समझ रहे हो, अपने ही से युद्ध करना है एक तरीके से। तो कैसे युद्ध करेगा? हो सकता है बीच में विचलित हो जाए या ना करे, है ना। पर नारायण का अगर सैंक्शन रहे, इसीलिए मध्वाचार्य कहते हैं, तीन कारण है अर्जुन का मदद करने का। एक तो नरम से है, दूसरा कारण ये है कि नारायण भगवान कृष्ण का इंस्पिरेशन भी है ना, और तीसरा कारण कि अन्नदान का आशीर्वाद दिया है, मतलब कि वो प्रॉमिस किया है कि मैं चैरिटी दूंगा। ये तीन कारण थे। अब वैशंपायन जी कहते हैं इसलिए यहाँ पे आया कौन? इंद्र, अग्निदेव आए अर्जुन और कृष्ण के पास। जब इस प्रकार से अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्ण को बोला कि मुझे ये खांडव वन को जलाना है, आप उसमें मदद करिए, अर्जुन ने क्या उत्तर दिया? बहुत सुंदर चीज बोलता है। अर्जुन कहता है अग्निदेव जी, मैं सामर्थ्यवान हूं,
आप बोलोगे तो मैं अनेक बिना रुके बाण चलाता रहूंगा, है ना। अपने गुरु से इतना शिक्षा मिला है कि जितना आप बोलोगे मैं कंटिन्यूअसली बाण चलाता रहूंगा, दिन रात बिना रुके बाण चलाऊंगा। लेकिन मेरे पास ऐसे तर्कस नहीं है जो कि अक्षय तर्कस, जिसमें आना असंख्य बाण हो। ऐसा तर्कस तो दीजिए। और उस तर्कस को ढोने, तर्कस मतलब आप समझ रहे हो ना, जिसमें बाण रखा जाता है ना। कह रहे हैं कि वो क्यूअर कहते हैं ना इंग्लिश में। तो वो तर्कस तो दीजिए, और उस तर्कस को ढोने के लिए ऐसा रथ तो दीजिए जिससे कि हम आपकी मदद कर सकें। देखिए, किसी की मदद करने के लिए सिर्फ सामर्थ्य ही जरूरी नहीं है, रिसोर्सेस भी होना बहुत जरूरी है। एक बार जब हम गए थे राजस्थान, है ना, तो वहां पे जो गांव वालों ने कहा, हम अपने गुरुकुल के स्टूडेंट को लेकर के गए थे। बात है 2022 की, है ना। प्रोग्राम करने, कौन सा प्रोग्राम, यही जब आता है दशहरा, नवरात्रि का। अभी नवरात्रि भी आ रहा है ना। तो उस समय प्रोग्राम करने गए तो हमारे गुरुकुल के छात्रों ने बहुत सुंदर प्रोग्राम किया। ड्रामा पूरा 9 दिन का था। अंत में वहाँ के जो सरपंच इत्यादि थे, उन्होंने मेरे से और हमारे जो प्रभु जी, हम दोनों गए थे, तो उनसे बोला कि आप यहाँ पे भी गुरुकुल क्यों नहीं खोल देते। हमने कहा कि हम तो खोलने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास जमीन होना चाहिए ना। हम तो बैठे थप्पड़ बाबा, है ना। हमारे पास तो कुछ है नहीं, है ना। हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं, कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, कहाँ से लैंड लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। तब उन लोगों ने योजना करके, फिर हमने कहा कि हमारे अभी इस गुरुकुल को चलाने के लिए बहुत चीजें जरूरत पड़ती है, तब उन्होंने उन्हें गुरुकुल लैंड दिया। फिर वहां पे जो भी व्यवस्था करना, तो सामर्थ्य के साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं, आप अगर किसी को हेल्प करना चाहते हैं तभी वो हेल्प कर पाएगा, जब रिसोर्सेस होगा तभी ना। जस्ट हैविंग कैपेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट, है ना। और मैं भी बहुत चाहता हूँ गुरुकुल में बहुत कुछ करना, लेकिन अगर रिसोर्सेस होगा तो बहुत कुछ करेंगे। करेक्ट ना। तो यहाँ पे अर्जुन पूरा ओपनली बोलता है मैं तो तैयार हूँ हेल्प करने के लिए। और कहता है भगवान श्री कृष्ण को भी चाहिए, है ना। देखो, भगवान कृष्ण महाभारत में उनको एज ए ह्यूमन रोल की तरह दिखाया गया है ना। तब हमारे मध्वाचार्य कहते हैं आगे चल करके इस महाभारत तात्पर्य निर्णय में, कि ये गए कौन, पहले अग्निदेव गए बद्री के आश्रम। बद्री के आश्रम जा करके वहां से उन्होंने वो, देखिए, हरेर भद्रया मादाय चक्रम चामुत केशव बधा, नर नारायण से वो चक्र, सुदर्शन चक्र ला करके भगवान कृष्ण को दिया। इसके बाद महाभारत में वर्णन आता है कि अग्निदेव ने वरुण देव को बुलाया। वरुण देव जो कि समुद्र के देवता हैं, वरुण देव को बुलाने के बाद ना, अग्निदेव ने जब वरुण देव को बुलाया, तो वरुण देव आप देख सकते हैं कि वरुण देव है या कौन है, जो भी एआई जनरेटेड इमेज है, समझ लीजिए। उन्होंने गांडीव धनुष लाया। अब ये गांडीव धनुष के बारे में महाभारत तात्पर्य निर्णय में भी आता है, ये ब्रह्मा जी का था। ब्रह्मा जी ने इसको बनाया है, महाभारत में भी वर्णन आता है। ब्रह्मा जी ने इसका एक पोर्शन दिया था शिव जी को, जिसका नाम है, जानते हैं, पिनाक। शिव जी का धनुष का नाम पिनाक है ना। जैसे हमारे कृष्ण भगवान के धनुष का नाम है सारंग। ठीक है। एक अंश शिव जी को दिया, एक अंश इंद्र को दिया, एक अंश चंद्रदेव को दिया। सोमदेव, वरुण देव को बुला करके कहते हैं कि आपको जो सोमदेव ने दिया, चंद्रदेव ने, वो ला करके दे दीजिए। वरुण देव ला करके देते हैं, है ना, वो धनुष। इस धनुष के बारे में महाभारत ऐसा वर्णन करता है, इसकी जो प्रत्यंचा है ना, पता नहीं इसमें देख रहा है कि नहीं, ये देख रहे हैं प्रत्यंचा, प्रत्यंचा समझते हैं ना, प्रत्यंचा। ये प्रत्यंचा मतलब समझ लीजिए इलेक्ट्रिक था। अगर आप इसको काट देंगे ये अपने आप जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक था। उस समय का, है ना। और ये धनुष ऐसा था ना, इसकी आकार बढ़ाई और घटाई जा सकती थी,
है ना। ऊपर से रंग भी बदल लेता था, बहुत चीज वर्णन है महाभारत में, अद्भुत था अद्भुत। और पहली बात तो ये गांडीव को हर कोई धारण नहीं कर सकता, फिर अर्जुन कैसे धारण कर लिया? कृष्ण की कृपा के कारण से। इसीलिए भागवत में, जो लोग भागवत के क्लास में होंगे उनको पता होगा कि अर्जुन अभी रो रहा है ना। और क्यों रो रहा है? क्योंकि जब भगवान कृष्ण अप्रकट हो जाते ना, यही अर्जुन कहता है यही मेरा गांडीव है ना। लेकिन जब वो भगवान ने उसको सौंपा था एक कार्य, इनको रानियों को, जब द्वारिका पूरी डूब गई ना, तो रानियों को बचा करके जब अर्जुन निकल रहा था ना, ग्वाल बाल कुछ डाकुओं ने अटैक किया। जो अर्जुन इस गांडीव से पूरा महाभारत युद्ध जीत गया, वो अर्जुन इस गांडीव, वही गांडीव था, कहता है वही रथ है, वही अर्जुन है, पर वो उनसे हार गया। वो बहुत लंबी कथा है, वो जब आएगी अंत में हम बताएंगे वो क्यों हारा, उसका भी कारण है। ठीक है। पर यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था, गांडीव धनुष को उठाना इतना आसान नहीं है। आपको ला करके दे दिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, पहले तो मिलेगा नहीं, और दूसरा मिल भी गया तो उठाना इतना आसान नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, तो अर्जुन को गांडीव दिया। गांडीव के साथ साथ वो एक रथ दिया जिसमें दो तरकस, अक्षय तरकस, कभी ना खत्म होने वाले बाण, मतलब जैसे हो कह सकते हो कि, है ना, मान लो एक बार निकाला फिर अपने आप रिफिल हो जाता है, अपने आप रिफिल हो जाता है ना। तो वैसा तर्कस मिला। और वो रथ के बारे में हमारे मध्वाचार्य और वादिराज तीर्थ दोनों कहते हैं 227वें श्लोक में, ये वही रथ है जिसपे जो इंद्रदेव ने भगवान राम को दिया था रावण से युद्ध करने के लिए। अगर वाल्मीकि रामायण अभी हम स्टार्ट करेंगे तो अब उसमें पढ़िएगा, है ना, कि राम जी जब रथ विहीन थे, तो उन इंद्र देव जी ने राम जी को जो रथ दिया, वही वो रथ ला करके जो है अर्जुन को दिया। और जब से अर्जुन इस रथ पे सवार हुए हैं, तो गीता में अर्जुन का एक नाम आता है ना, पहले चैप्टर में, श्वेतवाहन, है ना, कई नामों में से। तो ये देख लीजिए ये रथ, और उस रथ के ऊपर जो ध्वजा था उसमें कपि था, है ना, वो जो कि हनुमान जी थे, प्रभु रामचंद्र जी के भी सेना के समय। और इस ध्वज में हनुमान जी भी थे और कई और भी थे, पर मुख्यतः हनुमान जी थे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, है ना, कि हमने तो सुना है कि हनुमान जी ने तो आशीर्वाद दिया था भीम को कि मैं आऊंगा तो मैं अर्जुन के रथ पे रहूंगा, फिर ये तो ऑटोमेटिकली पहले ही से है ना। देखिए, कहे मैंने पहले भी कहा ना कि देवताओं के कई अंश होते हैं, है ना। अब जैसे आपने सुना होगा, जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर राम कथा आरंभ हो और कोई मान लीजिए कहीं और भी राम कथा हो, तो इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी नहीं जा सकते? भगवान की कृपा से जैसे भगवान अपने आप को विस्तार कर सकते हैं ना, वैसे भगवान के भक्त भी अपने आप को विस्तार करते हैं। जैसे एक प्रहलाद महाराज सुतल लोक में है, एक प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के साथ नरसिंह लोक में भी है। ठीक है। तो ये समझना चाहिए। तो इसके बाद अग्निदेव ने जब रथ दिया, है ना, और जब भगवान को कौमुदी की कथा भी ला करके दी, तब जब वो भगवान उस रथ के पास गए कृष्ण और अर्जुन, तो उन्होंने कहा वाह, बड़ा सुंदर, आज तो गाड़ी मिल गई, है ना, जैसे मर्सिडीज या रोल्स रॉयस कह लीजिए, है ना। तो वैसा रथ प्राप्त करने के बाद भगवान अर्जुन कहता है अग्निदेव को, अब आप बेफिक्र हो जाइए, है ना, अब मेरे पास गांडी धनुष आ गया है, भगवान के पास चक्र है और रथ है, अब हम दोनों सवार होंगे, आप अब चलाना स्टार्ट करिए, देखते हैं कौन आता है ना। और फिर आरंभ होता है ब्रूटैलिटी। ये अध्याय पढ़ करके भक्तों का तो मन ही डगमगा जाता है, ऐसा ब्रूटैलिटी कैसे, है ना, ये कैसे हो सकता है? अग्निदेव जब जलाना प्रारंभ करते हैं, जैसे ये देख लीजिए, पता नहीं, है ना, अग्निदेव जब जलाना प्रारंभ करते पूरा उस खांडव वन को, तो होता क्या है कि ये दोनों जो रथ पे बैठ करके, भगवान कृष्ण और अर्जुन,
है ना। मानो एक प्रकार से, ये जैसे मान लीजिए वन है ना, तो पूरा एक कवरिंग बना दिया। क्यों कवरिंग बना दिया? ताकि कोई जीव जंतु इससे बाहर ना निकल सके। अर्जुन ने इतने बाण मारे, ऐसा मतलब दैट इज द एक्सपर्टीज ऑफ अर्जुना, है ना। इतने बाण मारे, इतने बाण मारे हैं कि कोई बाहर ना निकल सके। एक मतलब कि सुरक्षा कवच टाइप का बना दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये दिया था ना, वचन बोला था कि आपको सारे जीव जंतु का पूजन। ओ कृष्णा, हमारे फोन का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। हरे हॉट कृष्णा। आ रही है, लेकिन अब मेरा फोन बंद होने वाला है क्योंकि हीट अप हो गया है। कई बार सही में रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। टू हॉट। देखते हैं कब तक चलता है। ठीक है, क्यों हॉट हो गया पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए। प्रभु जी चार्जिंग तो लगा है क्या? वाईफाई से चार्जिंग हटा कनेक्टेड दिया। होगा प्रभु जी, तो हॉट हो गया होगा प्रभु जी। हाँ हाँ, वही वही, वो वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं बोल रहा था। चलेगा, जब तक चल रहा है चलने दीजिए, है ना। बस मैसेज आ गया कि अब बंद होने वाला है। तो मैं ये कह रहा था, क्या बता रहा था ना, कि यस, हाँ। तो इस प्रकार से इतना मतलब कि पूरा घेरा बना दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या आशीर्वाद दिया था, ब्रह्मा जी ने क्या बोला था अग्निदेव को, कि आपको सारे जीव जंतुओं को, है ना, सारे जीव जंतुओं को मार करके, है ना। अब आप बताओ, है ना। आप देखो, महाभारत का बस सुनते हैं, पहले आप सुनो फिर बाद में मैं बताऊंगा कारण क्या है ना। तो अभी तो स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा होगा, हॉटस्पॉट बंद हो गया है ना। तो ये जब प्रारंभ करते हैं चलाना, है ना, तो जैसे ही अग्निदेव चलाना प्रारंभ किए, सारे प्राणी जो उस वन में थे, नाग थे, असुर थे, दैत्य थे, है ना, भयानक भयानक जो पशु पक्षी थे, सब चित्कार करने लग गए, इधर उधर भागने लग गए। किसी की आंखें फूट गई, किसी का आधा शरीर जल गया, किसी का कोई और शरीर जल गया, है ना। इस प्रकार से जब सारे दांत किटकिटाने लग गए, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सब जगह सब भागे जा रहे हैं, है ना। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है ना। सारे पक्षी, किसी के पंजे जल गए हैं, सारे इधर उधर भाग रहे हैं। और जो उड़ करके निकलना भी चाह रहे हैं, तो मान लो कोई जो चक्र जो वो उसमें से निकल भी गए, तो अर्जुन और कृष्ण बाणों से उसका वध कर दे रहे हैं कि वो उसी में गिर करके फिर अग्निदेव अपना जो है ना, उसको जला करके अपना ताप को फिर से, है ना, तेज को अ, फिर से वो प्राप्त कर लें। इस प्रकार से पूरा हाहाकार मच गया। जब लोगों ने देखा, सारे देवता सोचने लग गए कि कहीं प्रलय आ गया है क्या। तो जा करके सभी इंद्रदेव के पास गए, इंद्रदेव से बोला कि ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि प्रलय आ चुका है ना। कहते हैं कि इंद्रदेव को कि क्या हो रहा है, सभी जगह सारे जीव जंतु मर रहे हैं वो उस वन में। तब इंद्रदेव आते हैं अपने, है ना, जो उनका एरावत आती है, वहां पे आकर के इंद्रदेव जो है बारिश करना प्रारंभ करते हैं, वर्षा करना प्रारंभ करते हैं। जब वर्षा करना प्रारंभ करते हैं, तो अब इंद्रदेव देखते हैं कि जैसे ही बारिश पहुंचता था, है ना, वो अभी पहुंचता ही नहीं था, बीच में ही उसको बूंद गायब। क्योंकि पूरा ऐसा बनाया था अर्जुन ने, है ना, इतना सुरक्षा कवच कि जो जल की बूंदे थी वो पहुंच ही नहीं पाती थी, है ना। वो कितना भी प्रयास करते थे इंद्रदेव, वो पहुंच ही नहीं पाता था। क्योंकि दोनों, जैसे कृष्ण और अर्जुन ऐसे रथ पे सवार होकर के, है ना, उस प्रकार से किए जा रहे थे। ये देख करके बड़ा क्रोधित हुए। कौन? इंद्रदेव। उन्होंने भयंकर भयंकर वर्षा करना प्रारंभ किया। लेकिन फिर भी, है ना, हम देखते हैं इंद्रदेव जो हैं
वो जो वर्षा कर रहे थे वो वर्षा पहुंच ही नहीं रही थी। बाणों की बौछार से अर्जुन उन वर्षा को रोक दे रहे थे। जब इंद्रदेव ने देखा कि ये काम किसका है, अर्जुन और कृष्ण का है, तब क्या कहते हैं या क्या करते हैं इंद्रदेव, वो तो हम कल देखेंगे। बट लेकिन एक प्रश्न उठता है प्रभु जी, इतना ब्रूटैलिटी क्यों? तो भागवत में मैंने बताया था ना, जीवो जीवस्य जीवनम, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसीलिए शास्त्र को पढ़ते वक्त थोड़ा सा आपको अपना, क्या बोल सकते हैं, है ना, इमोशनल जो है चीजें को, खास करके महाभारत को पढ़ते वक्त इमोशनल चीज हटानी चाहिए, डाइजेस्ट नहीं होती। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी आप इतने बड़े बड़े मंदिरें क्यों बनाते हो ना? प्रभुपाद ने कहा, अगर मैं इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाऊंगा तो आप आओगे नहीं। देखो मैं तो ब्रजवासी हूँ, वृंदावन का रहने वाला हूँ, मैं तो जंगल में भी रह लूंगा। आप आओगे? आप नहीं आओगे। लोग, आप खुद ही सोचो, इस्कॉन में लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, आउटसाइडर, है ना? बहुत सुंदर विग्रहों का दर्शन मिलता है, गोविंदास में प्रसाद मिलता है ना? बहुत सारी चीजें हैं, कारण, अलग अलग कारणों से लोग आते हैं, जुड़ते हैं। करेक्ट, इसलिए लोग आते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके एक थ्योरी है, सुना होगा। वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा। अनफॉर्चुनेटली फिटेस्ट इस समय कौन लोग हैं? आप देखोगे तथाकथित अधार्मिक लोग हाई पोजीशन पे आ चुके हैं। ये सोसाइटी को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? ऐसे पावरफुल लोग। आगे चल करके आपको एक और चीज मैं बताऊंगा, जब भीष्म देव से भी प्रश्न करते हैं, कौन, द्रौपदी, कि जब वो प्रश्न करेगी तो उसमें आंसर में क्या भीष्म देव कहते हैं, जो पावरफुल होते हैं ना, वो अगर गलत भी करेंगे तो लोग उनको सही समझते हैं। ये नेचर है, ये प्रकृति का नियम है। और अगर मान लो आपको पता भी है कि वो गलत है, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो पैसे के दम पे, वो पावर के दम पे वो दबा देते हैं चीजों को। वो है, ये सोसाइटी का नियम है। इसलिए एक धार्मिक, क्यों भगवान ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध किया, करवाया, जो भी है, ये आपको समझना होगा, है ना? जिस दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ की महारानी को इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में ही सभी के सामने नग्न करने का प्रयास कर दे, उस समाज में स्त्री कभी सुरक्षित रह सकती है क्या? इसलिए भगवान ने कहा युधिष्ठिर को राजा बनाना बहुत जरूरी है। धार्मिक व्यक्ति को पावर पोजीशन पे होना बहुत जरूरी है। उसको सपोर्ट, उसको रिसोर्सेज जैसे भी हो, मदद करना बहुत जरूरी है। पहला चीज ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन इज ए पार्ट, कल भी बताया था, सृष्टि स्थिति एंड प्रलय, है ना? आप देखोगे कोई भी समाज, कोई भी सिविलाइजेशन, उसका क्रिएशन होता है, कुछ जनरेशन तक मेंटेनेंस होता है, और फिर कुछ ऐसे, जैसे आजकल कौन सा जनरेशन, जेनजे चल रहा है ना, जेनजे है ना? फिर वो जनरेशन, है ना? फिर कुछ जनरेशन बाद कुछ डिस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। दैट इज द पार्ट। फिर एक नया, जैसे दिन, हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है ना? ये पार्ट है, डिस्ट्रक्शन इज अ पार्ट, है ना?
ये प्रकृति का नियम है। कुछ चीजें, जैसे कई बार भक्त बोलते हैं हम जीवन में कष्ट क्यों भोग रहे हैं, उसका आंसर विदुर जी आगे चल करके बोलते हैं, क्योंकि आप भौतिक जगत में हो। जरूरी नहीं कि आपका हर समय कर्मा ही खराब हो, ये भौतिक जगत का नेचर है। आप समझने का प्रयास करो। भगवत गीता 2.14 पहले ही कृष्ण ने आंसर दे दिया अर्जुन को। पहला चीज, जब अर्जुन को पहला 2.13 में स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, क्या, कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो भगवान ने फिर 2.14 में आंसर दे दिया इस भौतिक जगत के सृष्टि के बारे में। अर्जुन, जैसे यहाँ पे दिन रात होता है, सुख दुख आता है, वैसे ही वो है नेचर। जरूरी नहीं हर चीज आपके कर्मों के कारण आप भोग रहे हैं। ये भौतिक जगत में आप जब तक रहोगे, आपका कर्मा कितना भी अच्छा रहे, है ना, फिर भी आप भोगोगे। ये भौतिक है, आपको सुख दुख का अनुभव होगा ही। आपको ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों को अनुभव नहीं होता है, ठंडा गर्मी का, सुख दुख का, मान अपमान का होता है, लेकिन उससे इतना प्रभावित नहीं होते। ये पार्ट है क्रिएशन इंस्ट्रक्शन। चाहे महाभारत लीजिए या रामायण लीजिए, जब हनुमान जी भी कूदते हैं, है ना, पर्वत से, जब वो लंका के लिए, तब उस समय भी देखो वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, है ना, कितने पशु पक्षी मारे गए। ये पार्ट है ना, ये नेचर का पार्ट है ना। मृत्यु तो सत्य है ना। ऐसा तो है ना कि ये जीव जंतु कभी मरते ही नहीं, अमर रहते हैं, ये तो मरेंगे, है ना। तो अग्निदेव जो कि बहुत ही विशेष, उनको तो महाभारत इत्यादि में भगवान का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो कोई साधारण देवता नहीं है। अग्नि, इंद्र, है ना, ऋग्वेद में इनके सूत्र हैं। या कल आपको पता चलेगा क्या, कल मैं आपको बताऊंगा एक चीज। कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं वो हम मेडिसिन से सॉल्व होते हैं। कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से सॉल्व होते हैं। मतलब जैसे गीता भागवत पढ़ने से। और कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसके लिए दैव शक्ति चाहिए होती है, मंत्रों की शक्ति चाहिए होती है। ठीक है, कल किसी ने पूछा ना कि ज्योतिष की क्यों जरूरत है, इत्यादि की जरूरत है ना, उसकी भी जरूरत है। वो भी वेद के पाठ है, ये समझना बहुत जरूरी है ना। यहीं पे रुकते हैं, बहुत से लोगों के हाथ उठ गए हैं प्रश्न के। प्रयास करिएगा, क्लास से रिलेटेड प्रश्न रखिएगा। दूसरा चीज, एक एक करके पूछिएगा, मतलब एक बार में एक प्रश्न करिएगा, ताकि बाकी लोग को भी हम्म, प्रश्न करने का मौका दे। यस, पाठक प्रभु जी, ऐश्वर्य पाठक। तो जी बस सिंपल है थोड़ा सा। हम्म। पहले भी था ये प्रश्न हमेशा से ही, बट अभी आपने थोड़ा उसको कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि उसके हिसाब से। तो जैसे कि आपने बताया कि कृष्ण ने टाइम पे महाभारत के समय कोशिश की कि किसी भी तरह से ये अधर्म का नाश हो और करना पड़े तो युद्ध करें, जो भी द्रौपदी और पांडवों के साथ हुआ। तो ऐसा आज के समय में तो कुछ नहीं हो पाता है। मतलब जैसे जो बांग्लादेश की घटनाएं हैं, इस्कॉन मंदिर से लेके या सब और भी तरह की घटनाएं हैं, या आपने बताया कि अधार्मिक लोग अभी प्रशासन में हैं, बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं, बट तो उसके लिए कोई क्या होना चाहिए उसके लिए? क्या इसी तरह जब करना ही सॉल्यूशन है या कुछ किया जा सकता है? अच्छा प्रश्न है। इसीलिए ऐसे भी फोर्स होनी चाहिए ना। ऐसे जो भक्त होते हैं अपने स्तर पे, हमें जो हम कर सकते हैं, अब हम तो उठ करके तलवार चाकू चलाना सामर्थ्य तो है नहीं। जिसके लिए सामर्थ्य है उसको जाना चाहिए, आर्मी में, पुलिस में, इत्यादि में। हर व्यक्ति की, जैसे इंजीनियर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, पुलिस की जरूरत है, आर्मी की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। कई बार लोग बोलते हैं ना साधु सन्यासी की क्या जरूरत है, उनकी भी जरूरत है ना, क्योंकि फिर ये ज्ञान कौन देगा। जैसे हम कल बता रहे थे ना, ब्राह्मण की क्यों जरूरत है, वेदों के मंत्रों को पढ़ेगा कौन, फिर शादी कौन कराएगा, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। और भी बहुत चीजें होता है, यज्ञ इत्यादि, ये सब चीजें कौन करेगा, वो भी छोड़िए, है ना। किसको देख करके प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भगवत भक्ति करना, करेक्ट। तो हर चीज की जरूरत है, डेफिनेटली। मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं सोचता हूँ, जैसे आपने कुछ अटैक की बात की,
है ना। तो मैं अपने स्तर पे यही सोचता हूँ कि जितना मैं अच्छे से ज्ञान दे सकूं, खास करके आज की जनरेशन, खास करके जैसे गुरुकुल के माध्यम से, है ना, हम यूथ को, जनरेशन को, या जैसे मैं यूथ प्रोग्राम करता हूँ, है ना, यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो भटका हुआ है, फोकस है ही नहीं, इधर उधर चीजों में ज्यादा दिमाग लगाता है। तो उनको फोकस करके उनको चैनलाइज करना, अपने स्तर पे हम ये कर रहे हैं। उस फोर्स की भी जरूरत है ना, शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। तो वो उस तरीके के भी फोर्स, पावर चाहिए, है ना, पावर चाहिए हमको, है ना। इसलिए इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया ना, जरूरी है ना। क्योंकि आप सामर्थ्यवान और शक्तिशाली नहीं होंगे, लोग आपको दबाएंगे। इसीलिए ना प्रभुपाद ने बोला कि हमको बड़े बड़े मंदिर इसलिए बनाने हैं, है ना, तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। द पीपल, द मटेरियल वर्ल्ड का नेचर यही है ना, जितना करोगे प्रदर्शन, उतना लोग लेंगे आपको सीरियसली। ये नेचर है, ये करना पड़ता है कभी कभी भक्तों को भी, है ना, समाज में, जो अपने लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए। विश्व के प्रभु जी। अरे बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस नरेश प्रभु। प्रो ये कॉन्टेक्स्ट में लाइक अभी युद्ध हो रहा है, हो सकता है फ्यूचर में महायुद्ध हो, तो हमें जैसे प्रोपात जी बताया कि 50% ऑफ माय जॉब इज नॉट डन लाइक एस्टेब्लिशिंग फार्म कम्युनिटीज और वन आश्रम। तो इसमें कोई रिलेशन है इनका, या प्रोपा चाहते, अभी देखिए गैस खत्म हो रहा था, सब इंडक्शन के लिए भाग रहे हैं। कल इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी तो क्या होगी पता नहीं, तो पीपल गो मैड। तो प्रोपात इंडिकेट कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए, और स्लोली इस्कॉन शुड गो टू फार्म कम्युनिटी, सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज। जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, सारा चीज आज कंट्रोल किया जा रहा है एआई के थ्रू से। आपके जो भी आप खाते हो, जो भी चावल, कल ही हमारे सेंटर में एक स्टूडेंट बोल रहा था, प्रभु जी ये तो प्लास्टिक का चावल है ना, ये तो जलाने का प्लास्टिक का इसमें पूरा चीज, ऐसे ऐसे मेडिसिन से चीजों को ऐसे। आप देखो एप्पल को, आप जाओगे सुपरमार्केट में, एप्पल एकदम रेड मिलेगा, है ना, एकदम वो, और वो वैक्स कोटेड होता है पूरा। बहुत जरूरी है, जब अच्छा खाएंगे ही नहीं तो भगवान में भजन कैसे लगेगा। बहुत जरूरी है फार्म कम्युनिटी, है ना। इसलिए इस्कॉन, आप देखोगे सारे महाराज लोग फार्म कम्युनिटी, बहुत जरूरी है लैंड से जुड़ना, है ना। इसीलिए हम, बहुत जरूरी है कि, मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी युवा है ना, उनको अपने अपने जगहों पे जा करके, जो भी नगर में, गांव में उनका जगह है, वहां पे कुछ तो करना चाहिए। ये तो आएगा ही, है ना। आज ये जो आप बता रहे हो ना एलपीजी इत्यादि, ये सब कंट्रोल है प्रभु जी। सोशल मीडिया में आपको वो चीज दिखाया जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो वो चाहते हैं दिखाना, सारा कंट्रोल हो रहा है कुछ सोसाइटी के द्वारा, है ना, कुछ सो कॉल्ड एलाइड पावरफुल लोगों के द्वारा। एवरीथिंग इज कंट्रोल। आई कांट नेम द, है ना, क्योंकि मैं बोलूंगा वो भी कंट्रोल है, एवरीथिंग। गूगल आपका हर चीज ट्रैक कर रहा है, एआई आपका हर चीज ट्रैक कर रहा है, एवरीथिंग इज ट्रैक। डोंट थिंक यू आर इंडिपेंडेंट, कुछ इंडिपेंडेंट नहीं रहा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले ना, ही वॉज अ विजनरी आचार्य, उनको पता था ये सब होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया था अपने भक्तों को, खुद का फार्म कम्युनिटी जितना कम हो सके, है ना, ये सोशल जो इंडस्ट्रियों पे निर्भर कम रहो। ये कंट्रोल कर रहे हैं पूरा चीज, मेडिसिन से लेके एवरीथिंग इज कंट्रोल, वी आर आल्सो कंट्रोल। सी, हम ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज यूज कर रहे हैं, है ना, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो एटलीस्ट खाने का चीज जो है, जितना हो सके हमें प्रयास करना चाहिए, खुद से उगा करके जितना हो सके खाना चाहिए। तो दैट इज अगेन, है ना। तो इसीलिए जैसे हमारे एक स्टूडेंट है यहाँ पे, अभी तो ठीक नहीं है ना, प्रभु जी, वो एग्रीकल्चर में, मैं उसको यही बोलता हूँ, तुमको इतना अच्छा नॉलेज है एग्रीकल्चर, यूज करो इसको भगवान की सेवा में, हर चीज को भगवान की सेवा में यूज करो। पहले ही बोला ना, यूज इट
बिफोर यू लूज इट, भगवान की सेवा में यूज। इट्स ओके प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। यस, पुण्यवती कृष्ण प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, डॉक्टर प्रणाम। बहुत सुंदर तरीके से आप समझा रहे प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे प्रश्न ये है कि जैसे हम किसी भी जीव को खाते हैं तो हमको पाप लगता है, तो अर्जुन ने इतने सारे जीवों का विनाश किया तो उसको पाप नहीं लगता? प्रश्न ये है कि अर्जुन ने जीवों का नाश किया, जीव जंतु का, तो उसको पाप लगा कि नहीं? अगेन बैक टू द बेसिक, किस पर्पस के लिए किया जा रहा है? सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए? आप और प्रभुपाद जी, एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद राम जी ने मांस खाया था, प्रभुपाद ने कहा नहीं, फिर भी वो अड़ा रहा नहीं। प्रभुपाद ने कहा खाया था तो वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, तुम डाइजेस्ट कर सकते हो क्या? डाइजेस्ट इन द सेंस पेट का डाइजेशन नहीं, पावर, है ना, पावर ऑफ धर्मा, है ना, आपका कर्मा। देखो शास्त्र भी मना नहीं करता, आप देखना अभी रामायण में पढ़ेंगे हम, है ना, और आगे भी हम पढ़ेंगे जब महाभारत में भी आएगा। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, किसी को नॉनवेज इच्छा होगी, लेकिन अगेन सास ये कहता है कैन यू डाइजेस्ट द पावर, तो रो नहीं, है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे खुद के कर्म है ना। तुम अगर डाइजेस्ट कर सकते हो तो खाओ, तुमको जो इच्छा है खाने की खाओ, फिर, है ना। यहाँ पे अर्जुन अपने लिए थोड़ी ना एंजॉय के लिए, अरे चलो जीव जंतु मार करके पका करके लाओ खाना है। वो तो अग्निदेव को सहायता कर रहा है ना, और स्वयं नारायण उसके साथ हैं सहायता में। तो उसका वो किसी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है। बहुत जरूरी है समझना हमको, है ना। बाह्य से एक्सटर्नली हर चीज एक जैसा लग सकता है, पर क्या आपका कॉन्शियसनेस है? कोई हो सकता है बैठ करके कीर्तन कर रहा हो मंदिर हॉल में, लेकिन उसका चेतना क्या है? अरे मैं कैसे नीम फेम बढ़ाऊं। और हो सकता है कोई ऐसे भी कार्य कर रहा हो, है ना, जो कि लग ना रहा हो कि अरे वो भगवान, लेकिन उसकी चेतना है कि मैं कैसे भगवान की सेवा करूं। एक किसान हो सकता है, मंदिर में बैठा पुजारी भी घंटी बजाते वक्त उसकी चेतना क्या निर्भर है, उस पर निर्भर करती है उसका डेस्टिनेशन, है ना। जस्ट बिकॉज यू आर इन द टेम्पल दैट डज नॉट मीन्स, है ना, दैट यू आर इन हाईली कॉन्शियस। तो चेतना बहुत निर्भर करता है माता जी। इट्स ओके। तीसरा प्रश्न और कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही पढ़ना चाहिए, तो इसकी सच्चाई कहाँ तक सही है प्रभु जी? वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, एवरीवन इज कंट्रोलिंग यू। आपको नैरेटिव से ये कंट्रोल किया जा रहा है। महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, महाभारत तो फिर व्यास मुनि बेवकूफ हैं, क्यों लिखे महाभारत, है ना। तब तो वो तो हमारे बेवकूफ थे तो ये महर्षि कहते थे व्यास। महाभारत रखोगे तो आपके घर में महाभारत रहेगी, रामायण पढ़ो तो हाँ, हाँ, यही ऐसा तो सुनते आ रहे हैं प्रभु जी। पूछना। आज सुनते आ रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये एक दिन का नहीं है माता जी नैरेटिव, ये 150 साल से ये नैरेटिव क्रिएट किया है किन लोगों ने? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सोसाइटी ने, ये एलाइट सोसाइटी, पावरफुल लोगों ने। ये कंट्रोल एक दिन का नहीं है माता जी। आप नहीं समझ रहे हो, हर चीज जितना आप समझोगे ना आपको पता चलेगा, हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे प्रभुपाद जी जब गए थे 1970s में ना, तो ऐसा मैंने सुना अपने टीचर से, आई एम नॉट एग्जैक्टली नो वेयर इट इज रिटन। प्रभुपाद कहते हैं इफ दे वुड हैव नोन, अगर ये लोग जान जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या करने आ रहा है, तो ये मुझे पहले ही मार देते हैं। लेकिन उनको लगा 70 साल का बुढ़ा क्या करेगा, पर उसने जो कर दिया हमारे प्रभुपाद जी ने, यू कैन नॉट इमेजिन। भगवान भी बहुत चालू थे प्रभुपाद जी को भेजा जो 70 साल की उम्र के, है ना। आप नहीं समझ रहे हैं, they are controlling each and everything, narratives, how they entered the English Britishers, they first destroy the Gurukula system, they first destroy। आज लोग प्रिमिटिव मेंटालिटी, अरे तुम सास पढ़ते हो, तुम गीता जानते हो, कितना पुरानी विचार है। ये कौन डेवलप किया, कौन डाला? अरे गुरुकुल में पढ़ते हो, ओ हो,
कुछ नहीं कर पाओगे। कौन डाला? धोती कुर्ता पहनते हो, ओ हो, सिगरेट उड़ाओ, फूक मारो, लोग इसको प्रोग्रेसिव मेंटालिटी कहते हैं। लेकर पियो, दारू सिगरेट पियो, इसको प्रोग्रेसिव। यू आर नाउ मॉडर्न। हु इज कंट्रोलिंग? आपकी सारी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग। दैट्स व्हाई वी नीड, है ना, दैट्स व्हाई वी नीड टू, ये महाभारत पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा आसपास सारी चीजें क्या हो रही हैं। अदरवाइज हम अपने ही दुनिया में मस्त रहेंगे, है ना। ठीक है जी प्रभु जी, नवीन भाई, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल। यहीं पे रुकते हैं, यदि और किसी का प्रश्न नहीं तो। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर कल मिलेंगे। हाँ, कहाँ हरे से कृष्णा। आकाशवाणी हो रही है? हाँ प्रभु जी, महाभारत के बुक के बारे में ना हमने भी किसी को पूछा था, मतलब ऐसे ही बात हो रही थी, तो प्रभु जी ने वही बताया था कि महाभारत तो अभी अब रख रहे हो, लेकिन उसके पहले क्या आपके घर पे झगड़े नहीं हुए थे क्या? ऐसे प्रश्न पूछो, ऐसे बोला था। Yes, प्रभु जी, वही करेक्ट, बताना था। ट्रू, हरि बोल। ओके, यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय।